आइए डॉक्टर साहब, आइए, स्वागत है। नमस्कार सौरभ जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए आइए। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे, और काफ़ी इच्छा हो रही थी परसों आपसे जब मिले थे अपने घर पे, तभी से इच्छा जागृत हो गई कि अब दोबारा फिर वो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन था ना, उसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई थी। हाँ, और आज भी कुछ चर्चा हो, उसके लिए मुझे यही लगता है कि मैं आपके सेवानिवृत्ति के बाद जो आप काम करते हो उसके बारे में आप बताएं मुझे, और फिर मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में। बहुत बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। एक्चुअली सेवानिवृत्ति के बाद तो मैं काफ़ी दिन तक तो हरियाणा किसान आयोग में रहा, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा जो कि इंटरनेशनल फेम के साइंटिस्ट हैं अपने हिंदुस्तान के, और वो ही चेयरमैन थे, तो उनके सानिध्य में मैंने वहाँ काम किया। उससे पहले वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हमारे हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी में, तो उनके सानिध्य में वहाँ भी काम किया। राजेंद्र सिंह परोदा तो बहुत बड़ा जाना माना नाम है कृषि के क्षेत्र में, देश भर में जाना माना नाम। बिल्कुल, देश नहीं विदेश सब जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। और उसके बाद उनके ट्रस्ट में करने का भी मुझे फिर मौका मिला है। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा जो हैं वो, उनकी फोटो शायद आपने देखी होगी। अपने आप में जाना माना नाम, और इनके कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। और इस तरह के व्यक्ति सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान को एक बड़ा भारी लाभ हुआ कि डॉक्टर स्वामीनाथन के बाद जो कृषि में गति आई, उस गति को संभालने के लिए डॉक्टर परोदा अवेलेबल हो गए। और उन्होंने अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन से कम किसी भी लेवल पे नहीं है। नहीं, आप जिस तरह उनके बारे में बता रहे हो तो मेरी भी इच्छा जागृत होती है कि मैं भी उनसे कभी मिलूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप उनसे जुड़े हुए हैं तो ये आप उसका माध्यम हो सकते हैं। आप मुझे भी मिलवाएं उनसे। बिल्कुल, आपको मिलवाएंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं, डॉक्टर परोदा जो हैं वो लगभग 22 ऑनर्स उनको मिले हैं। 22 अवार्ड बड़े बड़े, और अवार्ड एंड ऑनर दोनों मिलाते 40-42 करीब हो जाते हैं जी। और नेशनल इंटरनेशनल फेम के उनको ये सब मिले उनके कंट्रीब्यूशन के कारण। उसमें आपका जो ये है अवार्ड जो है अपने नेशन के जो सबसे बड़े अवार्ड हैं, पद्म भूषण अवार्ड, वो भी उनको मिला हुआ है। और उनके नाम से जीन बैंक भी अच्छा हाँ है। अपने जितने भी ये पौधे हैं उनके जीन्स को संभाला जाता है, तो वो बैंक जो है उसका नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा बैंक है। और इसी तरह से उनको लगभग 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ ने डीएससी की डिग्री से मानक अवार्ड देकर उनका सम्मान किया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। जी। तो ऐसी विभूतियाँ कभी कभी पैदा होती हैं। अपने यहाँ जब डॉक्टर, उन्होंने अभी ट्रस्ट बनाया हुआ है, उस ट्रस्ट में आप लोग काम करते हैं। उस ट्रस्ट की भी बड़ी ऐसी कहानी है जो कि आप सुनेंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। तास नाम है उसका। हाँ, तास नाम है, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। 88वीं जो साइंस कांग्रेस थी उसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने किया था। तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि हमारे देश की जो कृषि है उसकी ऐसी प्रगति हो कि देश में पॉवर्टी खत्म हो जाए। जी। और जो माल न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाए। तो उस समय ये जो डिस्कशन हुआ साइंस कांग्रेस में, वो ये हुआ कि एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। देश में लगभग 117 के आसपास तो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं जी, और 74 के आसपास हमारे जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं, और 731 के आसपास हमारे केवीकेज हैं और कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और इसके अलावा जो सपोर्टिंग संस्थाएं हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हैं चाहे नेशनल गवर्नमेंट की हैं, वो हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कहीं दुनिया में इतना बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन एक्सटेंशन का नेटवर्क नहीं है। अच्छा। और इस नेटवर्क को बनाने में डॉक्टर परोदा का बहुत बड़ा योगदान जी। और इसीलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, येलो रेवोल्यूशन भी आया, ब्लू रेवोल्यूशन आया, ये सभी नेटवर्क के कारण आए। इस नेटवर्क में किसान, साइंटिस्ट और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करते रहे। डॉक्टर साहब, ब्लू रेवोल्यूशन का तो मतलब है कि मत्स्य पालन से है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाना। यस। ये येलो रेवोल्यूशन क्या है? ये आपका जो तिलहन है जी, उनकी
पैदावार को बढ़ाना। अच्छा, तिलहन जो हाँ, तेल हाँ। पीला होता है इसलिए उसको हाँ, yellow इसको- revolution। हाँ, तो जो तिलहन है उसकी भी पैदावार इनके टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ी और अब भी बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारी आवश्यकता से अभी कम पैदावार हो रही है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उस कंट्रीब्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाएं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कम्पिटिटिव हो जाए, उसका प्रयास डॉक्टर परोदा का ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, ये काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफार्म है जी। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हुए हैं, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी जुड़े हुए हैं। तो बार बार डिस्कशन होता है और वो डिस्कशन जो है उससे जो निकलता है उसकी जिस्त सरकार को दी जाती है ताकि पॉलिसी में परिवर्तन लाया जाए। जी जी। अब जैसे मैं आपको एक बताऊं कि अब हमारे यहाँ बड़ी भारी ये समस्या आ गई है कि जो लेडीज़ हैं उनका सही से उपयोग, उनकी जो क्षमताएं हैं उन उनका उपयोग। क्षमताओं का उपयोग सही से नहीं हो पा रहा, जबकि उनके अंदर सारी स्किल्स हैं और एग्रीकल्चर में भी स्किल्स हैं। तो हाँ, तो उनके बार बार ये कोशिश की जा रही है कि उनकी क्षमताओं के बारे में पता किया जाए और उनकी क्षमताओं को कैसे चैनलाइज किया जाए जिससे एग्रीकल्चर का उत्थान हो। तो उस पर काफ़ी काम किया गया है और सरकार को एक पॉलिसी पेपर भी दिया गया है। आजकल बात भी होती है अनलॉकिंग द वुमेन पावर। हाँ, वुमेन पावर और ये एक बहुत बड़ी पावर है, 50% हमारी आबादी है, यस उसका उपयोग हो जाएगा तो देश कहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो ट्रस्ट है ये पूसा में